बात इंदौर की करेंगे, जहां पर डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 16 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 314 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 190 पुरुष हैं और 124 महिलाएं शामिल हैं। इसी के साथ ही 33 बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 314 अब तक के डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। तो इंदौर का ये मामला, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 16 नए मरीज सामने आए हैं और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति भी देखी जा रही है। अब तक कुल मरीजों की संख्या 314 हो चुकी है। लगातार जो तमाम प्रयास किए जा रहे थे वो कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद भी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे भी तेज़ी से डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। 33 बच्चे जो अभी डेंगू से प्रभावित हैं, डेंगू से पीड़ित हैं, उनका इलाज अस्पताल में जारी है, क्योंकि मौसम में लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है और बारिश की वजह से, जलभराव की वजह से जो डेंगू के मरीज़ हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, हिदायत भी दी जा रही है, आसपास पानी जमा ना हो इसके लिए लोगों को जो है वो लोगों से अपील भी की जा रही है। इसके बावजूद भी, तमाम प्रयासों के बावजूद भी डेंगू के जो मरीज़ हैं उनके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम इंतजाम जो स्वास्थ्य विभाग ने किए थे कहीं ना कहीं फेल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, डेंगू अपना पैर जो है वो पसार रहा है और वाकई क्योंकि स्वच्छ शहर कहा जाता है और ऐसे में स्वच्छ शहर में डेंगू का जो असर है और जो कहर है वो साफ दर्शाता है कि स्वास्थ्य महकमे में कितनी हड़कंप मची हुई है। लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। कल भी अगर बात की जाए बीते 24 घंटों के भीतर तो 16 डेंगू के नए मरीज जो है वो सामने आए हुए हैं और ये भी साफ था कि एक डेंगू से इंदौर में एक मृत्यु भी हुई है। 16 साल के बच्चे की मृत्यु डेंगू से हुई है। तो डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक अगर बात की जाए तो तकरीबन 314 केसेस जो है इस पूरे सीज़न में बता सकते हैं कि जो मौसम का बदलाव होने के बाद में डेंगू का जो असर है, इस साल में 314 के करीब जो मरीज़ है वो सामने आए हैं। लेकिन इसमें बच्चों में भी डेंगू का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 16 वर्ष बच्चे की जो है वो मृत्यु डेंगू के चलते हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन ने ये साफ कहा था कि डेंगू के खतरे और लार्वा को देखते हुए नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त जो है टीम गठित की गई थी और ऐसे इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति जमती है, निचले इलाके हैं, वहां पर जो है डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए और डेंगू के मच्छरों को ख़त्म करने के लिए फोग मशीन और जो केमिकल जो है लार्वा को ख़त्म करने का वो जिसका छिड़काव किया जाएगा। अब कितना ज़मीनी स्तर पर वो काम किया गया है, जिस तरह से जो डेंगू के मरीज़ लोग रोज़ाना सामने आ रहा है उसका असर भी सामने आ रहा है कि कितना कारगर साबित हुआ होगा ये अभियान। और जागरूकता अभियान को लेकर के भी तमाम तैयारियां की गई थी, लेकिन जनता में जागरूकता जो है वो नज़र नहीं आ रही। आपके घरों पर, छतों पर अगर बात की जाए तो कूलर में या फिर गमले में इत्यादि में जहाँ पर जल भराव होता है वहाँ पर डेंगू का लार्वा पनपता है और ऐसे में ही डेंगू के लार्वा के बाद में डेंगू का लार्वा जो है वो मच्छर का रूप लेता है और कई बार डेंगू का शिकार लोग हो जाते हैं। फिलहाल इसको लेकर के ये साफ कहा गया है कि डेंगू से बचने का एक ही उपाय है कि जो जलभराव की स्थिति जमती है, चाहे वो गमले में हो, फ्रिज कूलर में हो या फिर छतों पर जो पानी जम जाता है, ऐसे में डेंगू का लार्वा जो है वो ज़्यादा पनपता है। ऐसे को देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों को हिदायत भी दी गई है और सबसे खास की जो सीनियर सिटीजन बच्चे हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं उन्हें मच्छरदानी में ही सुलाएं, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। तो ऐसे में डेंगू के लार्वा का खतरा जो है वो और बढ़ जाता है। देखना होगा कि अब इस डेंगू के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ और भी तैयारियां करता है, लेकिन क्योंकि ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही थी और 1 महीने के बाद ही उस ड्रोन कैमरे को जो घरों की छतों पर ले जाया जा रहा था या फिर ऐसी जगहों पर ड्रोन के माध्यम से देखा जा रहा था जहां पर जलभराव की स्थिति बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका असर देखने को नहीं मिला। 24 घंटे के भीतर 16 नए डेंगू के जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं और कल एक बच्चे की, छात्र की जो है 16 साल के आज़ाद नगर स्थित डेंगू के चलते जो है उसकी मृत्यु और इसकी पुष्टि भी डेंगू विभाग ने
बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की जो 16 साल के बच्चे की मृत्यु डेंगू से होना है उसकी पुष्टि भी करी है। आज़ाद नगर हो या फिर जो निचले इलाके हैं खास तौर पर वहाँ पर डेंगू का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में डेंगू से निपटने के लिए तमाम जो प्रयास है वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ज़मीनी स्तर पर उनका असर नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि जनता कितनी जागरूक होती है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आम लोगों को अपील करते हैं कि डेंगू से बचने के लिए जो उचित कदम है वो उठाए जाए। खासतौर पर जो जल भराव की स्थिति बनती है, जो घरों की छतों पर बनती है या फिर गमलों में रहती है, उन जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए जो है घर में जला हुआ कड़ा बिल्कुल भारत, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। तभी डेंगू से बचा जा सकता है, तभी इस बीमारी को रोका जा सकता है। नजर लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद भारत।